ड्रामा सीरियल सयानी में आज की मेगा एपिसोड में किरण अपनी मम्मा के घर आ जाती है और कहती है कि अब मैं किसी सूरत वापस नहीं जाऊंगी जब तक ज़रबाब इधर आकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा और मुझे खुद लेने नहीं आएगा। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ठीक है, तुम्हें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उजाला किरण के बच्चों को प्यार कर रही होती है तो किरण गुस्से में उससे बच्चे लेके आ जाती है और अपनी मामा को पकड़ा देती है। कहती है कि उसके हाथ ना लगे दे, वो तो है ही जरम जली, हमारे बच्चे को भी कुछ ना कर दे। तो मामा कहती हैं हाँ उनको पकड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बच्चे अपने काबू में रखा करो। तो वो कहती है ठीक है। उजाला बहुत टेंशन लेती है, बहुत परेशान होती है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। वो अस्पताल में दाखिल होती है, वहाँ पे डॉक्टर उसको देखने के लिए आते हैं तो वो बताती है, जब उसको होश शक्ल से पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है, वो बहुत रोती है, इतना रोती है कि सारे जो वहाँ खड़े होते हैं उन सबको रुला देती है। यहाँ तक कि रिजवान भी रो रहा होता है। उसकी बहन कहती है बेटा सब्र करो। तो वो कहती है कि आप ही सब्र कहाँ से करूँ, वही बच्चा मेरी ज़िंदगी था जो मर गया है। फिर वो कहती हैं चलो कोई बात नहीं, उसको घर ले आते हैं, उसकी हालत भी ख़राब ही होती है। ज़रबाब अपनी मम्मा के सामने स्पीकर ऑन करके किरण को फ़ोन करता है, लेकिन किरण की मामा उसे बहुत बातें सुनाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग कैसे लोग हो, तुम लोग तो ख़ानदानी लगते ही कहीं से नहीं हो, तुमने अपनी बहू को बार बार जलील के घर से बाहर निकाल देते हो, मुझे तो ज़ुहैब से मेरी बात कराओ। ज़रबाब कहता है आपने ज़ुहैब से क्या बात करनी है। तो वो कहती हैं कि जो लड़का उजाला के हस्बैंड ने जब उसको मारा था तो उनके घर में पुलिस लेके पहुंच गया था, उसके अपने घर में उसकी भाभी पे उसका भाई हाथ उठा रहा है, तो वो क्या अब वो कुछ नहीं कहेगा। जिस पर से बाप कहता है कि आपसे बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहता, और ये कह के वो फ़ोन बंद कर देता है। रिजवान जब अपने घर वापस आता है तो उसकी बहन और उसके बच्चे, उसका हस्बैंड वहाँ का नाश्ता कर रहे होते हैं और उसके बच्चे ने पूरे घर में गंद डाला होता है। तो रिजवान को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये घर है या कोई तो वो चिड़ियाघर है, इतना शोर, बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि माँ बाप जैसी तो हरकतें तुम में है ही नहीं, पता नहीं तुम कहाँ से आ गए हो। फिर उसके बाद वो भी बहन से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पराठे खा रहा है, कोई नाश्ता करने का वक्त है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था पराठा खाने का, मैंने पराठा बना दिया। वो कहता है कि अपने भाई को तो कभी पराठा नहीं बना कर दिया। रिजवान कहता है कि अपना सामान उठाओ, चलो निकलो यहाँ से। वो कहती है कि मैं यहाँ से तब जाऊँगी जब तुम मुझे माँ के जेवर और पैसे का भी हिसाब देगा और इस घर में मेरा आधा हिस्सा भी देगा। वो कहता है कि माँ मर गई, पैसा और जेवर भी मर गया, उसके बारे में तुम मुझसे ना बात करो। कहती है चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, जब तक तुम इस घर का फ़ैसला नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। वो कहता है चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है, मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही छोड़ूंगा, ये घर सिर्फ मेरा है, इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। उसकी बहन कहती है हाँ हाँ देख लेंगे, तुम क्या कर सकते हो। उजाला बहुत रोती है, कहती है कि रिजवान ने मुझे जीते जी मार दिया है, उसकी टेंशन की वजह से मेरा बच्चा भी मर गया है, मेरे हाथ कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ रह गई हूँ। उसकी बहन बहुत दुखी होती है, उसको हलीमा उसको बहुत तसल्ली देती है, लेकिन उसको कोई कहीं भी सब्र नहीं आ रहा होता। ज़रबा के माँ पापा सारे वापस में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि बच्चों के बगैर हमारा दिल नहीं लगता, हमारा दिल करता है बच्चे जल्दी से वापस आ जाए। जाओ ज़रबा तुम मुझसे वापस ले आओ, तुम्हें तलाक देने की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वो कहता है कि उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि ये बात करना बनता था, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, मसले मसाइल ख़त्म ही नहीं होते। तो उसकी मम्मा कहती है अगर उसने बच्चों से ना मिलने दिया तो वो कहता है वो ऐसा हरगिज़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी दुनिया की कोई भी अदालत मुझे मेरे बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकती। रिजवान उजाला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बहुत कीमती चीज़ है, लेने आ जाओ। जिस पे वो कहती है कि जो भी चीज़ है जैसा करो तुम उसको बेच दो, क्या हो सकता है तुम्हारा कुछ दिन और गुजारा हो जाए। वो कहता है कि नहीं वो बेचने वाली चीज़ नहीं है, मैं उनको जला देता अगर उन पर मेरा नाम लिखा हो तो तुम्हारी डिग्री को क्या करना है। जिस पर वो कहती है कि ना मेरी डिग्री को कुछ ना करना, मैं लेने आ रही हूँ। रिजवान खुश हो जाता है। फिर जब उसकी बहन से उसे लड़ाई हो जाती है, दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तो बीच में जिसमें वो अपनी बहन से कहता है घर से निकलो, वो कहती है मैं नहीं निकलूँगी, ये घर मेरा है। तो रिजवान कहता है कि उजाला अभी आ रही है, फिर तुम लोगों को घर से निकलना ही पड़ेगा। वो कहती है कि वो क्यों आएगा, वो तुम्हारे शक्ल पे थूकना ही पसंद नहीं करती तो वो क्यों इस घर में आएगी। रिजवान कहता है कि मेरा बच्चा इधर ज़िंदा होता ना तो यहाँ खेल रहा होता। जिस पे वो कहती है कि तुमने खुद ही उसे कहा था कि उसको मार दो। रिजवान कहता है कि तुम उसे फटा हुआ दूध ना देते तो कभी ना मरता मेरा बच्चा। जिस पे वो ये सारी बातें उजाला बाई खड़ी सुन रही होती है। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि साजिश में तुम भी शामिल थी, लेकिन वो कहता है कि लेकिन दूध तो तुमने ही पिलाया था ना। उजाला को याद आता है कि उसकी नंद दर्शनदा उसे कह रही होती है कि साल में दूध पीना बहुत ज़रूरी है, तुम दूध पियो। उसको तो दूध पिलाती है तो उजाला की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे ये सारी बातें याद आ रही होती हैं, लेकिन वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उजाला बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही है। जिस पर वो कहता है कि तो तुमने दूध पिलाया था ना। तो दर्शनदा कहती है कि हाँ इस साजिश में तुम पूरा साथ मेरे मिले हुए थे, तुमने ही कहा था कि मैं बच्चा कहाँ से पालूंगा, कहाँ संभालूंगा, मेरे पास अपने खाने के पैसे नहीं, मैं उसे कहाँ से खिलाऊंगा, तो तभी मैंने इस बच्चे को मारा है।
ये सारी बातें सुन के उजाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोना शुरू हो जाती है और गुस्से में अंदर आ जाती है। गुस्से में आके वो चीज़ उठाती है और रिजवान को मारती है, रिजवान की मौत हो जाती है और उजाला जेल चली जाती है।